अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे जन्म के कुछ टाइम बाद ही तुम्हें छोड़कर चले जाएं तो, अगर तुम एक ही क्लास में 3-3 बार बुरी तरह से फेल हो जाओ तो, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बट उसके लिए तुम्हें पूरे जोश के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जिस बंदे के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो एक लेजेंड है जिसे एक लूजर कहते थे। आज वो क्या है आप इस वीडियो से जान जाओगे। इस वीडियो से तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ वाकई में स्ट्रगल से भरी हुई होती है, लाइफ में वाकई मेहनत करनी पड़ती है, बट जो बंदा गिव अप कर देता है वो कभी लेजेंड बन ही नहीं पाता, और जो अपने आप को घिसता रहता है कामयाबी और इज्जत उसी को हासिल होती है। इस बंदे का नाम है मार्शल ब्रूस मैथर्स, जिसके पिता ने ठीक जन्म के 1.5 साल बाद ही इस बंदे को छोड़ दिया और कभी भी वापस नहीं आए। हर 2-3 महीने पर स्कूल छोड़ देना, हर बार फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना, स्टेबिलिटी का बिल्कुल भी ना होना, बहुत सी बातें मास्टर ब्रूस को परेशान करती थी। हमेशा स्कूल बदलने से घर भी बदलने पड़ते थे, जिससे मार्शल ब्रूस का कोई दोस्त भी नहीं बन पाता था, और फिर से अकेलापन। वो कोशिश करता था इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की। वहां के लोकल्स ने इस बंदे को टारगेट किया और बुली किया। जब भी कभी घर से बाहर निकलता तो पड़ोस के बच्चे इस बंदे का मजाक उड़ाते, इसको चिढ़ाते। इस बंदे को इतनी बुरी तरह से परेशान किया, और घर में आकर ये बंदा रोता था और कहता था मन ही मन में कि मैंने इस दुनिया का क्या बिगाड़ा है, मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों किया जाता है। जब ये बंदा अपने रूम में होता था तो दिन में सपने देखता था कि वो एक दिन हीरो बनेगा। ये बंदा अपने आप में ही जीने लगा, खुद हीरो बनकर शीशे के सामने आकर एक्टिंग करने लगा कि मैं हीरो बनकर कैसा लगूंगा। डायलॉग्स बोलने लगा, उसे ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके पिता पैदा होने के ठीक 1.5 साल बाद ही उसकी माँ को और उसको दोनों को छोड़कर पता नहीं कहां चले गए, और उस बंदे की मदर की कोई जॉब भी नहीं थी। उन दोनों माँ बेटे की जिंदगी बड़ी ही जिल्लत और गरीबी में कट रही थी। जिंदगी का गुजारा करने के लिए पड़ोस के लोगों से दिया हुआ कुछ राशन, कोई अनजान व्यक्ति का दिया हुआ दान, बस ऐसे ही चलता था उनका घर। मतलब अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब आदमी रहता है, हद से भी गरीब, तो उस जैसा था इनका परिवार, जो दूसरों की दया और भीख पर जिंदा रहते थे। 9th क्लास में 3 बार फेल हुआ और फिर स्कूल से भी निकाल दिया गया। मार्शल ब्रूस ने बताया कि पढ़ने में उसका कतई मन नहीं था, इसलिए फेल होना तो तय था। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही बड़ी बात समझाती है कि जिस काम में अगर हमारा मन ही ना हो तो उसे बेमन से कभी नहीं करना चाहिए। अगर उसे जबरदस्ती करते रहोगे तो उस काम में, उस फील्ड में फेल होते ही रहोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद उस फील्ड में ट्राई करो जिसमें तुम्हारा मन है। इस बात को अप्लाई करोगे तब कभी भी फेल नहीं होगे। जब वो स्कूल में था, पढ़ाई के अलावा स्कूल के बेसमेंट में अपनी प्रैक्टिस करता था, अपने रैप लिखता था और उनको गाता था। कभी कभी सड़क पर ही शुरू हो जाता था, कभी किसी दोस्त के घर, कभी किसी शॉप पर ही रैप को गाना स्टार्ट कर देता था। उस टाइम जो हिप हॉप कम्युनिटी थी वो ब्लैक रैपर्स की थी, और ये बंदा तो वाइट था, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी में इस बंदे को लेने से मना कर दिया। अब इस बंदे के दिमाग ने सोचा कि अगर इन ब्लैक रैपर्स को मुझे पीछे करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। अब ये बंदा घर पर भी प्रैक्टिस करके जाता और फिर क्लब्स में हिप हॉप करता, तो कभी किसी रेडियो शो में। स्टार्टिंग में इस बंदे को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट लगातार मेहनत और डेडिकेशन के कारण इस बंदे ने अपने आप को एक क्वालिफाइड रैपर प्रूव कर ही दिया, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। और वो दिन आया 1999 में इस बंदे ने एक जबरदस्त हिट सॉन्ग रिलीज किया, जिसके उस टाइम में 1.28 मिलियन डाउनलोड्स हुए, और वो उस टाइम का बिगेस्ट हिट बना। जब भी आप सर्च करोगे कि वर्ल्ड का बेस्ट रैपर कौन है, तो उसमें सबसे पहले इस बंदे का नाम आता है, एमिनेम। सक्सेस का रास्ता जब इस बंदे ने पकड़ा तो अपना नाम बदल दिया और अपने नाम को शॉर्ट करके एमिनेम रखा। इतनी परेशानियों को झेलने के बाद अगर कोई बंदा पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस होता है, इतना सक्सेसफुल होता है, तो उसे लेजेंड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एमिनेम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करो। टाइम का रोना मत रोया करो, ये सबके पास ही उतना होता है। ना ही गरीबी का रोना रोया करो। अपने टाइम में तुम्हारे माँ बाप भी बहुत गरीब रहे होंगे, जब उन्होंने इतना कर दिया, उन्होंने तुम्हें पाल दिया, तो तुम किस बात का बहाना मार रहे हो। और दोस्तों, ध्यान रखना कि कुछ बड़ा करने के लिए पहले छोटा करना बहुत जरूरी है। इट मीन्स बड़ा आदमी बनने के लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और जिसने ये छोटे स्टेप्स अभी से लेना स्टार्ट कर दिया ना, वो सक्सेस पाकर ही रहेगा।
मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अपनी कामयाबी के लिए क्या कर रहे हो। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपने मेरी वीडियो से अगर कोई एक्शन लिया है, कुछ सीखा है, तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताओ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार इसको एक शेयर करके हर उस बंदे तक पहुंचा दो जो आज डिप्रेशन में जी रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और यार नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। तो यार मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो में। टिल हेमराज मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।